हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम फिर से 27 और 26 फरवरी की करंट अफेयर्स का पिटारा लेके आए हैं। दोस्तों हमने 26 क्योंकि हमें कुछ काम में थोड़ा बिजी थे, तो इसलिए 26 की करंट हम आपको कवर नहीं करवा पाए। इसलिए दोस्तों हम 26 और 27 दोनों की करंट का वीडियो एक साथ लेके आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन, किसने किसने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में दो नए दाब भारी जल यानी रिएक्टर PHWRS KAPS-3 एंड KAPS-4 का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में दो नए दाब भारित जल रिएक्टरों यानी जो जल रिएक्टर दोस्तों KAPS और KAPS-4 का उद्घाटन किया है। उद्घाटन देखिएगा दोस्तों, उद्घाटन जो प्रधानमंत्री ने और उद्घाटन दक्षिण गुजरात के नवसारी में हुआ है। परियोजना की अनुमानित लागत 22,500 करोड़ बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2, किस IIT ने इंडोरेड के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा दूरस्थ पायलट परीक्षण संगठन यानी दूरस्थ पायलट परीक्षण तो RPTO शुरू किया गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी ने इंडोरेड के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा दूरस्थ पायलट परीक्षण संगठन RPTO शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने आगामी नए शैक्षणिक सत्र 24-25 में से कक्षा 1 और कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग रहित विद्यालय का अनुपालन करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 24-25 में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग रहित विद्यालय का अनुपालन करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम बताइए। दुर्गा 2 यानी DRDO ने दुर्गा 2 लेजर हथियार DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे लेजर हथियार का नाम दुर्गा 2 है, यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज एरे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, बाला देवी चंद्रशेखर द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च की गई फिल्म का नाम बताइए। बृहदेश्वर फ्रॉम टू फॉर्मलेस यानी बाला देवी चंद्रशेखर द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च की गई फिल्म का नाम है बृहदेश्वर फ्रॉम टू फॉर्मलेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किस रासायनिक उपस्थिति के कारण तमिलनाडु में कंटन कैडी का प्रतिबंध लगा दिया? रोडामाइन बी यानी तमिलनाडु ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कंटन कैडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मार्च 2024 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से श्रीलंका कोलंबो में शुरू होगा। अगला देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है 8वीं एशियाई आर्थिक संवाद EAD 2024 का विषय रहा है परिवर्तन के युग में भू आर्थिक चुनौती देख लीजिएगा दोस्तों, एशियाई आर्थिक संवाद 2024 में वार्षिक भू आर्थिक सम्मेलन वैश्विक मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय और पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, मिलन 2024 के भाग के रूप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी का विषय रहा था महासागरों में समझदारी, सहयोग और तालमेल विकास। ये देखिएगा, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने मिलन 2024 के भाग के रूप में उद्घाटन समुद्री संगोष्ठी का किया था। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फरवरी 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमीशन के सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए AS राजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा AS राजू को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।
आगे देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला आ गया दोस्तों, ये अब ये 27 की करंट अफेयर है। हाल ही में देखिएगा दोस्तों, हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया? सुरेश वाडवेकर। सुरेश वाडवेकर को हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, फरवरी 2022 में फरवरी 2024 में यूजीसी की श्रेणी में नंबर 1 सूची में स्थान पाने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय रहा दोस्तों दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय फरवरी 2024 में यूजीसी के श्रेणी में नंबर 1 सूची स्थान पाने वाला पहला विश्वविद्यालय रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दोस्ती अभ्यास किस वर्ष भारत और मालदीव के तटरक्षों द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ और श्रीलंका 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ। 1991 दोस्ती अभ्यास 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षों द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था और श्रीलंका 2012 में इस अभ्यास में ज्वाइन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, हाल ही में फरवरी 2024 में किस देश को एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी की सूची से हटा दिया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को हाल ही में फरवरी 2024 में एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी की सूची से हटा लिया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सीईओ हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड में शामिल हुआ, जिसे फरवरी 2024 में अमेरिका भारत में तकनीकी संबंध मौजूद थे, यानी इंफोसिस के सीईओ शशील पारेख। ये देखिएगा दोस्तों, शशील जो पारेख है इंफोसिस के सीईओ, देखिएगा दोस्तों इंफोसिस के सीईओ शशील पारेख हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम बोर्ड में शामिल है, जिसे भारत अमेरिका तकनीकी संबंध में मजबूत हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस संगठन ने अपने सैनिकों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलोर संस्थान के साथ एक समझौता सशस्त्र सीमा बल एसएसबी सशस्त्र सीमा बल ने हाल ही में अपने सैनिकों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलोर में एक संस्था के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा शहर पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई रक्षा एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है? पुणे पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई रक्षा एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत को बनाना। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 57वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक पुरस्कार रहा अर्जित्य चोपड़े। 57वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में अर्जित्य चोपड़े को श्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक पुरस्कार में रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, वित्त वर्ष 24-25 में के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने बजट का प्रस्ताव किया? 1.89 करोड़ रुपए के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष के लगभग की तुलना में 11 गुना अधिक है। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं जो कि कपड़ा उद्योग पर केंद्रित है? ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम ऐसे आपको फैक्ट के तौर पे बता रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज डे 2024 हैज बीन सेलिब्रेट ऑन 24 जनवरी, यानी हाल ही में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया गया। इंडियन बिगेस्ट देखिए तो इंडियाज बिगेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एक्सिबिटर हैज बीन स्टार्टेड इन मौसी नियर पुणे। देखिए भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी पुणे के पास मौसी में शुरू हुई। आगे देखिए दोस्तों, महाबीज 2024 हैज बीन ओरिजिनेटेड इन दुबई फ्रॉम 24 एंड 25 फरवरी। दुबई में महाबीज 2024 का आयोजन 24 एंड 25 फरवरी तक किया गया।
द 11th बैलिस्टिक डायलॉग एट द लेवल ऑफ एब्रोसोड हैज टेकन प्लेस बिटवीन इंडियन एंड अमेरिका। भारत और अमेरिका देश के बीच वाणिज्यिक दूत स्तर 11वां द्विपक्षीय संवाद शुरू। आगे देखिए दोस्तों, फॉर्मर एक्टर यानी अशोक सराफ हैज बिन द हॉनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, यानी मशहूर अभिनेता अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएस राजीव हैज बिन अपॉइंटेड हैज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर। राष्ट्रपति के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एमडी एंड सीईओ एएस राजीव को नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। आगे देखिए दोस्तों, नेशनल पब्लिक हेल्थ डे। नेशनल पब्लिक हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 हैज बिन द ओरिजिनेटेड ऑन न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज बिन द चेयर इन द 28th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इन न्यू दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। आगे देखिए दोस्तों, लीना नायर ऑफ इंडिया ओरिजिन हैज गोट ए प्लेस ऑफ इन पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन। हाल ही में भारतीय मूल की लीना नायर को टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर की जगह मिली। आसाम स्टेट इन गवर्नमेंट हिज एसम्ब्लिज्ड इन द मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। हाल ही में असम राज्य सरकार ने मुस्लिम एक्ट विवाह और तालाक पंजीकरण में अधिनियम 1935 को समाप्त किया। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो रहा करंट का, इसमें दोस्तों 26 और 27 की करंट कवर हो रही है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है KDM 19 के नाम से है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा करेंगे और जो भी बड़े अच्छे फैक्ट है वो सब यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा चैनल में, चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।